सोचिए अगर आप 4500 साल पहले मिस्र में होते और आपके सामने खड़ी होती गीज़ा की महान पिरामिड, तो क्या आप यकीन कर पाते कि ये इंसानों ने बनाई है। आज के समय में गगनचुंबी इमारतें बनाने के लिए हमारे पास अत्याधुनिक क्रेन्स और मशीनें हैं, लेकिन 4500 साल पहले के इंजीनियर्स बिना किसी आधुनिक उपकरणों के इतनी विशाल संरचनाएं कैसे बना सके। क्या ये इंसानी हुनर था या कोई खोई हुई तकनीक या कुछ और रहस्यमयी। चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं कि कैसे मिस्र के प्राचीन इंजीनियर्स ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। आप ये वीडियो देख रहे हैं रैपिड ज्ञान चैनल पर। गीज़ा के पिरामिड्स सिर्फ पत्थरों के ढेर नहीं हैं, ये हजारों सालों से अपनी मजबूती और सटीकता के कारण दुनिया को चौंकाते आ रहे हैं। महान पिरामिड का निर्माण लगभग 4500 साल पहले किया गया था और ये 146.6 मीटर यानी 481 फीट ऊंचा था। चौंकाने वाली बात यह है कि ये 2.3 मिलियन से अधिक चूना पत्थर के विशाल ब्लॉक्स से बना था, जिनका कुल वजन 6.5 मिलियन टन के आसपास था। परफेक्शन इतनी ज्यादा थी कि चारों दिशाएं लगभग सही उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की ओर संरेखित हैं। इतनी सटीकता आखिर 4500 साल पहले कैसे संभव थी। वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के अनुसार पिरामिड के निर्माण में सबसे बड़ी चुनौती थी इन भारी पत्थरों को खदान से निकालना, तराशना और फिर 100-200 किलोमीटर दूर तक लाकर पिरामिड की ऊंचाई तक उठाना। शोधकर्ताओं को नील नदी के पास से ऐसे प्रमाण मिले हैं जो बताते हैं कि मिस्रवासी बड़ी नावों का इस्तेमाल करके पत्थरों को खदानों से गीज़ा तक लाते थे। लेकिन सवाल उठता है, इतने भारी पत्थरों को रैंप के सहारे ऊपर कैसे उठाया गया। एक थ्योरी कहती है कि उन्होंने सीधी रैंप बनाई, लेकिन इतनी लंबी रैंप बनाने के लिए बहुत ज्यादा जगह चाहिए होती। दूसरी थ्योरी के अनुसार घुमावदार रैंप का इस्तेमाल हुआ होगा, जिससे पत्थरों को गोल गोल घुमाते हुए ऊपर लाया गया। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि उन्होंने अंदरूनी रैंप बनाई थी जो पिरामिड के अंदर से घुमावदार होकर ऊपर जाती थी। क्या आपने कभी सोचा है कि मिस्रवासी पत्थरों को बिना आधुनिक औजारों के इतने सटीक रूप से कैसे काटते थे। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि वे तांबे के औजारों का उपयोग करते थे, लेकिन तांबा इतना मजबूत नहीं होता कि इतने कठोर पत्थरों को काट सके। तो क्या उनके पास कोई खोई हुई तकनीक थी। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि वे पत्थरों को धीरे धीरे पानी और लकड़ी के माध्यम से तोड़ते थे। कुछ लोग मानते हैं कि वे सूर्य के तापमान परिवर्तन का उपयोग करके पत्थरों में दरारें पैदा करते थे, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वाइब्रेशन तकनीक का इस्तेमाल हुआ होगा। कई लोग मानते हैं कि पिरामिड्स इतने परफेक्ट और भारी भरकम हैं कि इंसानों के लिए उन्हें बनाना असंभव था। तो क्या वाकई एलियंस ने मिस्र वासियों की मदद की थी। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पिरामिड्स की सटीकता और भारी ब्लॉक्स को उठाने की प्रक्रिया मानवीय सीमा से परे थी। कई प्राचीन मिस्र की चित्रों में अजीबोगरीब आकृतियां और आकाशीय देवताओं का जिक्र मिलता है, लेकिन इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के पास इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि एलियंस ने पिरामिड बनाए। लेकिन हाँ, ये सच है कि मिस्र के इंजीनियर्स और मजदूरों के पास गजब की तकनीकी समझ थी जो आज भी वैज्ञानिकों को चौंका देती है। पहले ऐसे माना जाता था कि पिरामिड्स को गुलामों ने बनाया था, लेकिन हाल के शोधों से ये साबित हुआ है कि वे असल में कुशल इंजीनियर्स और मजदूर थे, जिन्हें अच्छा वेतन, खाना और रहने की सुविधाएं दी जाती थी। खुदाई में ऐसे गांव मिले हैं जहां इन मजदूरों के घर, खाने के बर्तन और उनकी कब्रें तक पाई गई, जो ये दिखाता है कि वे गुलाम नहीं बल्कि गर्व से काम करने वाले कुशल कारीगर थे। पिरामिड्स आज भी एक इंजीनियरिंग मिस्ट्री बने हुए हैं। क्या मिस्रवासी अपने दिमाग और मेहनत से इस चमत्कार को बना सके, या हमारे पास अभी भी कोई खोई हुई तकनीक या अनसुलझा रहस्य है। आपका क्या मानना है। क्या ये सिर्फ इंसानी मेहनत थी या इसमें कोई रहस्यमय ताकत थी। कमेंट में बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रहस्यमय कहानी के साथ।